तो अगर आप मैराथन सीरीज को लाइक कर रहे हैं तो डेफिनेटली से वीडियो को हाइप कर देना यार एक बार, तो इससे हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड आई होप आपने फर्स्ट पीवाईक्यू मैराथन वाली वीडियो को देखा होगा और अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर से बताया होगा। और इस मैराथन वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर क्वेश्चन के पहले एक बार वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, सो दैट आपसे क्वेश्चन ज्यादा अच्छी तरीके से बने, ये मैं चाहता हूं। और इस वीडियो में जितने भी पीवाईक्यूज हमने अटेम्प्ट किए इनके सोल्यूशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके सोल्यूशन भी डाउनलोड करके एक बार रख सकते हो अपने पास। एंड इस वीडियो के एंड तक मैं गारंटी देता हूं कि आपको काइनेमैटिक्स नेक्स्ट लेवल बनने लग जाएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, पहला सवाल बोल रहा है कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड अप्लाइंग द ब्रेक इट विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। मतलब अपने पास एक कार दे रखी है जो 150 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और इसमें जब ब्रेक मारा जाता है तो ये 27 मीटर आगे जाके रुकती है। फिर सवाल में बोल रहा है इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1/3 द रिपोर्टेड स्पीड, मतलब 150 का 1/3 विल बी 150/3, मतलब 50 हो जाएगा। तो 50 से अगर ये गाड़ी चलती है तो कितनी दूर जाके रुकेगी, ये अपना सवाल है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में हमको ये बताना चाह रहा है कि कितना रिटार्डेशन हो रहा है वो आप निकालो। देन सेकेंड पार्ट में उस रिटार्डेशन का यूज करके ये पता लगाओ कि कार कितनी दूर जाके रुकेगी। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में जो 150 है इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अपन को पता है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो पता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पता होती है तो थर्ड इक्वेशन अपन लगा सकते हैं, दैट इज v² बराबर u² प्लस 2as। तो v² बराबर u² प्लस 2, एक्सेलरेशन नेगेटिव में होने वाली है और डिस्प्लेसमेंट 27 मीटर है। देन अब मैं सेकंड इक्वेशन को अगर लिखूं तो एक बार उसकी लिखता हूं, तो अपन लिखेंगे फाइनली v² बराबर u²। तो अब अपन एक काम ये कर सकते हैं, इसको पूरे को सॉल्व करने में तो ये स्क्वायर स्क्वायर करना बड़ा मुसीबत होगा, तो आप सिंपल क्या करो, इस पार्ट को इक्वालिटी के इस तरफ फेंको तो पॉजिटिव बन जाएगा। सेम काम नीचे वाले के साथ भी करो और डिवाइड कर दो। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो सबसे पहले ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो a निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5/18 कैंसिल हो जाएगा, 53 जा 150 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आएगा 27/x और राइट साइड में आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 1। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू सीधा सीधा 3 मीटर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 3 मीटर हो जाता है। किस किसने सही आंसर किया उसको कमेंट में मुझे जरूर बताना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमें बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस इफ पोजीशन x बराबर 0 एट t बराबर 0 अपन को गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ t बराबर 1 पे। तो हमें पोजीशन दिया है, ओके हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अपन को याद होना चाहिए कि यार अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको वेलोसिटी गिवन है और हमको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो हमको उल्टा जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको रिवर्स बोले तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो v को आप लिख लो dx/dt लिख सकते हो, बराबर में मिलेगा v0 प्लस gt प्लस ft²। तो नीचे के dt को अगर उठा के राइट साइड में ले जाएं तो अपन बोल सकते हैं अपन को ऐसा मिल जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करने से हम x की इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमको t0 पे x की वैल्यू 0 दे रखी है इक्वेशन में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एंड किसी टाइम t पे हमको x चाहिए। ओके, किसी टाइम t की भी वैल्यू हमको प्रॉपर यहाँ पे 1 दे रखी है, तो अपन बोल सकते हैं t बराबर 1 पे x की वैल्यू चाहिए। तो x बराबर v0 के साथ आएगा v0 इंटू टी की जगह आप 1 पुट कर सकते हो, प्लस gt, तो t का इंटीग्रेशन t²/2 दैट इज 1 का स्क्वायर/2 हो जाएगा, प्लस f t² का इंटीग्रेशन t³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये बेसिकली हो जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू बोलूँ तो होगी v0 g/2 f/3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाता है। कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार में सही बनाया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, जहां ए बी सी कांस्टेंट है। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स 0 एक्सेलरेशन तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो अपने को यार पोजीशन टाइम दिया हुआ है, अगर मैं एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी आ सकती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन आ सकता है। उसने हमसे पूछा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन को इक्वल टू 0 करा देते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी 2b/6c दैट इज b/3c। तो मेरे पास टाइम आ गया। अब इस टाइम को मैं इधर पुट करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम की। तो वेलोसिटी एट टाइम t विल बी a प्लस 2b इंटू टी की वैल्यू है b/3c माइनस 3ct², माने b/3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी a प्लस 2b² अपॉन 3c
माइनस यहाँ पे देखो एक 3c से एक 3c कटेगा, डिनोमिनेटर में एक 3c बचेगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बाय 3c। अब आप मन की आंखों से देखो तो ये एक है और ये दो है, दो में से एक चला गया तो एक बचेगा। दैट मीन्स अपना करेक्ट आंसर होगा v बराबर a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ आपने इस क्वेश्चन को सही बनाया क्या। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर। तो सपोज आपने एक बुलेट को v स्पीड से मारा है, तो सवाल में बोल रहा है कि किसी टारगेट के अंदर जब ये घुस के जाती है तो इसकी वेलोसिटी 1/3 लॉस हो जाती है जब ये 4 सेंटीमीटर चल के अंदर चला जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जब ये 4 सेंटीमीटर चल गया तो इसकी वेलोसिटी 1/3 लॉस हो गई, मतलब बची कितनी 2/3। तो अपने पास फाइनल वेलोसिटी 2/3 v इसके पास बच गई, ये दिखाई देगी। फिर ये बोल रहा है इट पेनिट्रेट्स फर्दर d इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब ये फर्दर और अंदर जाती है जिसकी वैल्यू उसने कुछ d इंटू 10⁻³ दे रखी है, और फाइनली ये बुलेट रेस्ट पे आ जाती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये d की वैल्यू बताइए कितनी है। तो बेसिकली मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो इस पार्ट में आप देख सकते हो फाइनल वेलोसिटी पता, इनिशियल वेलोसिटी पता, डिस्प्लेसमेंट पता। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से अपन रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा थर्ड इक्वेशन दैट इज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन माइनस में आने वाला है, इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा 4 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में लिखना पड़ेगा बाबू। तो अपन को ये मिलेगा, क्या मिलेगा देखो भाई, 4v स्क्वायर बाय 9, और ये v स्क्वायर है, ठीक है। इसको इधर बुला लेते हैं, इसको इधर फेंक देते हैं, तो यहाँ पे 9 एलसीएम में चले जाएगा, तो बन जाएगा 9v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर, तो बचेगा 5v स्क्वायर। तो ये पार्ट जो है ये 5v स्क्वायर बन जाएगा, और लेफ्ट में आएगा 8a बाई 100, ठीक है। इसको ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा। अब इस पार्ट में सोचो, मान लो मैंने बोला कि यार यहाँ पे ना वो x चल गया, तो जब वो x सेंटीमीटर चल गया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो अगेन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं अपन। तो अपन लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर दैट इज 2/3v का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इसी हिसाब से होगा जो पहले हो रहा था दैट इज माइनस ए, इंटू ये x बाई 100, सेंटीमीटर को मीटर में चलना पड़ा तो अपन ने बना लिया, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो अपन को मिलेगा 2x बाई 100a बराबर 4v स्क्वायर बाय 9, ठीक है। एक रिलेशन हमारे पास ये भी है, तो आप देखो ना इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं वही करता हूँ सीधा सीधा। तो यहाँ पे मिलेगा 8a बाई 100 बराबर 5v स्क्वायर, बाय में 9 भी आएगा, सॉरी मैं यहाँ पे 9 लिखना भूल गया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को अपन डिवाइड करें तो v स्क्वायर बाय 9, v स्क्वायर बाय 9, 100 a कट गया, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x बाई 4 बराबर 4/5। तो यहाँ से अपन को मिलेगा x की वैल्यू 4 4 जा 16/5, तो 3 5 3 जा 15.2, 3.2 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो क्लोजेस्ट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन 3 अपन कर सकते हैं। तो आई होप आपने क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया होगा। जिसने भी क्वेश्चन को सही सॉल्व किया कमेंट्स में जरूर से मुझे बताओ आपका नाम। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछ रहा है अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकंड। सपोज एक बॉडी कोई गिर के आ रही थी, तो ए और बी ऐसे दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये अपन को 80 मीटर का दे रखा है, और ये गैप कवर करने में इसको 2 सेकंड लगते हैं। तो ये बॉडी कहीं से गिरती हुई आ रही थी, तो यहाँ पे कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, सपोज मैं वी ए बोल देता हूँ, और नीचे गिरते गिरते यहाँ पे कुछ वी बी हो चुकी होगी, ठीक है। आगे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज डैश। तो हमसे क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है भैया, ये बताओ। तो जहां से भी गिरना स्टार्ट किया होगा, एक बात तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ड्रॉप जब भी करते हैं किसी बॉडी को तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, राइट। तो ये h डिस्टेंस गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी va आई, और सेकंड यहाँ पे vb तक वो पहुंचता है 2 सेकंड में। तो अपन एक चीज ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे यार ग्रेविटी तो सेम ही लग रही होगी। तो देखो यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है इन दो पॉइंट्स के लिए, और मुझे टाइम पता है, ठीक है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन अगर लगाऊं, सेकंड इक्वेशन एक बार लगाऊं तो देखते हैं क्या बनता है। तो ए से बी के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लगाऊंगा तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे यू ये बन जाएगा वी ए। तो अपन लिखेंगे एस दैट इज माइनस 80 बराबर यू टी, तो अपन लिखेंगे माइनस वी ए इंटू 2 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी इंटू 2 स्क्वायर, ये लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर इसके बीच में फिर से सेकंड इक्वेशन लगाएं तो अपन लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s हो जाएगा h नीचे की तरफ,
u 0 तो हाफ AT स्क्वायर सीधा सीधा लेना पड़ेगा। लेकिन मुसीबत ये कि यार यहाँ का अपन को टाइम नहीं पता कितना है, ठीक है, तो उस रास्ते नहीं जा सकते, तो अपन को थर्ड इक्वेशन से जाना चाहिए आई थिंक। तो थर्ड इक्वेशन अगर लिखूँ v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन लिखूंगा तो va का होल स्क्वायर बराबर u 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन लग रही है g और डिस्प्लेसमेंट है -h, ठीक है। अब अपने पास कुछ कुछ तो जुगाड़ बन रहा है। अब समझते हैं, यहाँ से जो va की वैल्यू आएगी उसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो यहाँ देखो h निकल जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अपन अगर सॉल्व करें तो देखो सबसे पहली चीज़ आप देखो माइनस 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 फुटूस कर दो, एक 2 से एक 2 कटेगा और g है 10 तो 10 2 ज़ा 20, 20 यहाँ गया तो 80 से 20 गए तो 60, 60 डिवाइड बाई 2 तो 30, तो va की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड आ गई अपने पास, उसको नीचे पुट कर दो। 30 का स्क्वायर मतलब 900 बराबर 2 इंटू 10 इंटू एच, तो 10 से 0 कटा, 2 से 45 हो जाएगा, तो h की वैल्यू मेरे ख्याल से 45 मीटर्स आ जानी चाहिए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 45 मीटर्स हो जाता है। तो आप में से किस किस ने इसको सही से बनाया मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ। नेक्स्ट सवाल अपने को बोल रहा है, अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, कहीं पे एक रेफरेंस पॉइंट है, सपोज x बराबर 0 से चल रहा है, t बराबर 0 पे, मैंने ओरिजिन एज अ रेफरेंस माना, तो x बराबर 0 अलॉन्ग x एक्सिस, उसने वही बोला है, विथ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज दिस, तो इसकी जो भी वेलोसिटी है वो x के साथ चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी इज, आगे बोल रहा है एक्सेलरेशन बताइए। तो यार एक्सेलरेशन को अपन ने ऐसे समझा है कि एक्सेलरेशन जब भी वेरिएबल में लिखना हो तो या तो आप dv बाई dt करके लिख सकते हो या फिर v dv बाई dx करके लिख सकते हो, सही बात है। तो यहाँ पे देखो ना, वेलोसिटी क्योंकि x के साथ दी है तो हमको इस वाले पार्ट के साथ जाना चाहिए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आप एक्सेलरेशन को लिख लो v dv बाई dx, तो वेलोसिटी की वैल्यू तो 4 रूट एक्स ही है और dv बाई dx इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर मैं dv बाई dx करूँ, मतलब इसको डिफरेंशिएट करूँ तो आप समझोगे 4 तो बाहर रहेगा, x की पावर हाफ जो है तो x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ कूद के सामने आएगा, x की पावर हाफ -1 विल बी -हाफ बन जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करना -हाफ और ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो अपने पास एक्सेलरेशन सीधा सीधा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और आपको ये वेराइटी भी याद रखनी है, जब भी वेलोसिटी इस फॉर्मेट में, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो तो एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में v dv बाई dx वाले फॉर्म को यूज करना है, इसको ध्यान रखना आप। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन द nth सेकेंड एंड 115 मीटर इन n+2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन बताएं। तो ये बॉडी कहीं से चलना स्टार्ट होती है, तो चलते चलते ये nth सेकेंड में, nth सेकेंड कब से कब होता है भैया, एक कम से लेके n तक, जैसे अगर मैं बोलूँ 4th सेकेंड, तो 4th सेकेंड विल बी 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड का जो इंटरवल है उसको अपन 4th सेकेंड बोलते हैं, तो nth सेकेंड विल बी n-1 से लेके n तक का गैप। तो n-1 से n का ये जो गैप है इसको उसने 102.5 मीटर बताया है। फिर इसने बोला कि गाड़ी हमारी फर्दर जाती है और n+2 सेकेंड, तो n+2 से लेके n+1 के बीच में ये जो बॉडी है ये चलती है 115 मीटर। तो हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे यार nth सेकेंड वाला फॉर्मूला अपन को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको nth सेकेंड वाला फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से समझना है तो मेरी nth सेकेंड वाली वीडियो को डेफिनेटली से एक बार चेक कर लेना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला ये बोलता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। अब मुझे u के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो u अपन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, तो मैं तो 0 ही मान लेता हूँ, वैसे तो वेरिएबल मान के चलना चाहिए, मैं यहाँ पे 0 ही मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो अपन लिखेंगे, अगर मैं nth सेकेंड के लिए लिखूँ तो डिस्प्लेसमेंट आ रही है 102.5, तो s बराबर 0 प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला n+2 के लिए, तो यही चीज़ n+2 के लगाओगे तो आपका होगा 115 इक्वल्स 0 प्लस a बाई 2 इंटू n+2-1, ठीक है। अब इन दोनों में ही अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से n की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो जाके a मिलेगा। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन देखो सिंपल सी दिख रही है, इसको डिवाइड कर दो आप, तो आप जब डिवाइड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमको मिलेगा 102.5 बटे 115 इक्वल्स 2n-1 अपॉन, यहाँ पे क्या बनेगा देखो 2n प्लस 4 -1, तो 2n+3 हो जाएगा। तो इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएं तो अपन को मिलेगा 102.5 इंटू 2n प्लस 102.5 इंटू 3 इक्वल्स 115 इंटू 2n माइनस 115।
यहाँ पे इनटू में इसके साथ 3 भी होना चाहिए, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाली टर्म को उस तरफ बुला लेता हूँ और इस वाली टर्म को इक्वालिटी के इस तरफ ले आता हूँ। तो यहाँ से अपन को ये मिलेगा 1 तो नीचे ये बन जाएगा 5.711 इंटू 3 और राइट साइड में ये वाली वैल्यू बन जाएगी 12.5 इंटू 2n। ठीक है, अब आप सिंपल सा सोचो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाया जा सकता है। 525 जा 125 हो जाएगा, 52 जा कैरी 1, 53 जा और 55 जा हो जाएगा, 55 जा 25 हो जाएगा, 547 जा हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 47 इंटू 3 अपॉन 10। तो ये जो n की वैल्यू अपन को मिली है उसको लाके मैं कोशिश करूंगा इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर दूं, मतलब ये वाली में। तो अपन को क्या मिलेगा, चलो देख लेते हैं। तो ये मिलेगा 102.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, इक्वल्स a/2 इंटू 2 इंटू एन की वैल्यू 47 इंटू 3 अपॉन में 10 आएगा और -1 तो -10 लेके एलसीएम बना ले रहा हूँ मैं सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, इस 2 को अपन ऊपर भेज देते हैं तो ये जाएगा 102, तो ऐसा हो जाएगा 4 3 जा 12 का 2 कैरी ओवर 1, 9 3 जा 27, 28, 282 माइनस 10 272। तो डिवाइड में अपने पास 272 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा। ठीक है, अब 125 डिवाइडेड 1025 डिवाइड बाय 136, तो 1025 डिवाइडेड बाय 136, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए 136 में इंटू 9 अगर करें, 136 इंटू 9, 6 9 जा 54, 9 3 जा 27, तो 32, 9 10 11 12, 1 2 2 4 सबसे क्लोज यही आएगा। दैट मीन्स ये 9 के बहुत पास आएगा। इस क्वेश्चन का अपन करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कर सकते हैं। तो आई नो थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, अगर कोई शॉर्ट अप्रोच है तो मुझे कमेंट में जरूर से आप बता सकते हो। इसके अलावा किस किसने इसका सोल्यूशन निकाला प्रॉपर तरीके से विद इन टाइम मिनट, मुझे डेफिनेटली से कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट सवाल हमको बोल रहा है, अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 72 इज ब्रॉट टू हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रोक दिया गया, एट रेस्ट विद इन 4 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो ये पिक्चर अपन बना सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। फिर बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, तो यहां से यहां तक कितना वो डिस्टेंस चला वो हमको बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता, टाइम पता, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन ही है अपने पास। यहाँ पे क्योंकि टाइमिंग का यूज किया गया है तो अपन सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। परंतु एक समस्या ये है यार कि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नहीं पता, सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी तो आती है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन अपन पहले लगाते हैं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में इसको चेंज भी तो करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 4 से 72 बन सकता है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो सिंपल अपन सोच सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी, तो एक्सेलरेशन यहाँ से -5 आ जाएगा और माइनस में आना भी था क्योंकि पीछे एक्सेलरेशन तो लग रहा होगा क्योंकि रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन आप लगाओ, तो s बराबर यू टी, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम है 4 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज -5 इंटू टी का स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा और 4 2 जा 8, 80 माइनस 40 विल बी 40 मीटर ओनली। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 40 मीटर हो जाता है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को बनाया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला तो, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में हमको बोल रहा है अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी। इफ Sn इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन n-1 टू n एंड Sn-1 इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन n-2 एंड n-1, मतलब वही अपना Sn वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो उसने बोला Sn-1 अपॉन Sn की आप वैल्यू बताओ। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो Sn वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, nth डिस्प्लेसमेंट वाला, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो उसने हमसे देखो रेशियो में क्या पूछा, Sn-1 डिवाइड में Sn, तो मेरे पास Sn का फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ जो है यही हो जाता है और इसके ऊपर मैं Sn-1 के लिए लिख लेता हूँ, तो Sn-1। अब हमको समझना है u तो चलो भैया 0 ही है, तो डिवाइड जब आप करोगे तो a/2 कैंसिल हो जाना है। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली बचेगा इसके बाद, तो अपन बोल सकते हैं ऊपर बचेगा 2n-2 तो -3 हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास बचेगा 2n-1। अब हमें बेसिकली इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर लानी है और यहाँ पे अच्छा n भी अपन को 10 दिया है, तो अगर आप n को 10 डाल दो तो 20-3 विल बी 17 और 20-3 विल बी 19, तो अपन को मिल जाता है 17/19 बराबर 1-2/x। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, इसको इधर फेंक दो और 17/19 को उधर ले जाओ, तो 2/x की वैल्यू बन जाएगी 1 - 17/19, तो एलसीएम लोगे तो 19 - 17 दैट इज 2/19।
19 बचेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2/x अगर 2/19 है मतलब सीधा सीधा x की वैल्यू 19 हो जाती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने बनाया होगा और ये 1 मिनट के अंदर बनाया जाने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसी के साथ अपन मूव ऑन करते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो इस सवाल में बोल रहा है अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द ग्राउंड इन t1। ठीक है, एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका एक टावर से, तो उसने बोला सवाल में कि अगर हमने कुछ u स्पीड से मान लो फेंका होता तो ये t1 टाइम में आ जाती है नीचे। फिर ये बोल रहा है इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम स्पीड इट रीचेस इन t2। सेकेंड पार्ट में बोला इसी बॉडी को अगर मैं नीचे फेंक के मारता u से तो ये t2 टाइम में जमीन पे पहुंचती। फिर ये बोलता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर विल बी। तो अगर आपने यहाँ से इस बॉडी को छोड़ा होता रेस्ट से, तो मैं आपको सबसे पहले ये रिजल्ट बोलूंगा कि आप याद रखो। ये रिजल्ट ये बोलता है अगर एक बॉडी को आपने ऊपर मारा ये जमीन में ऐसे घूम के आएगा तो इसको t1 टाइम लगेगा। ठीक है, सेकेंड बॉडी जिसको आपने डायरेक्ट नीचे फेंका तो सीधी नीचे चले जाएगी, तो इसको लग गया मान लो t3 टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट उसके लिए मान लो t3 टाइम है। तो इसके बीच में आती है वो बॉडी जिसको आप रेस्ट से छोड़ोगे तो इसको मान लो नीचे जाने में लगता है t2 टाइम। तो t2 t1 और t3 में जो रिलेशन है तो t2 विल बी अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t3। ये रिजल्ट आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए। तो वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ए ही हो जाता है, क्योंकि अगर ये रिजल्ट याद होगा तो अपना काम बन जाएगा। तो हमारा वैसे फॉर्मूला ये है, आंसर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इस फॉर्मूले में t1 उसका टाइम है जिसको ऊपर फेंका जाता है, t3 उसका टाइम है जिसको नीचे फेंका जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ऊपर फेंकने वाले का टाइम t1 है, नीचे फेंकने वाले का टाइम t2 है। तो ड्रॉप करने वाले का जो टाइम होगा वो अंडर रूट t1 t2 बन जाएगा। ठीक है, अब मुद्दा है कि आता कैसे करके है। तो इसको डिराइव करने के लिए मैं आपको कुछ हिंट देने वाला हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको एक बार खुद से ट्राई करना और इस रिजल्ट को डेफिनेटली से आप याद रखना। तो अपने को सपोज जो बिल्डिंग पार करनी है वो बिल्डिंग की हाइट सपोज h है और नीचे अपने पास ग्राउंड है। ठीक है, अब सबसे पहले जिस बॉल को आपने ऊपर फेंका तो वो h डिस्प्लेसमेंट तो नीचे ही जा रही है अल्टीमेटली, तो डिस्प्लेसमेंट इसका -h हो जाएगा और उसको टाइम t1 लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको लगानी पड़ेगी। तो पहले वाली के लिख रहा हूं s बराबर u t1 प्लस हाफ माइनस जी t1 स्क्वायर। जिसको नीचे फेंक के मारा होगा उसकी वेलोसिटी शुरू में ही माइनस में u होगी, तो यहाँ पे बस माइनस u आना है और उसका टाइम लगेगा t2। तो अपन लिखेंगे माइनस s बराबर माइनस यू t2 प्लस हाफ माइनस जी t2 स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल जो थर्ड है जिसको हमने ड्रॉप किया है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट अभी भी h ही होगी, बस उसका टाइम लगेगा हाफ जी t3 का स्क्वायर। अब मुद्दा ये है कि भाई इन तीनों को हमको किसी तरीके से t1 t2 और t3 में बस लेके आना है। अब यहाँ पे अपन को इनको मैनिपुलेशन करना है, तो मैं ये बोल रहा हूँ यार ऊपर वाली इक्वेशन में t2 की कमी आ रही है, नीचे वाली इक्वेशन में t1 की कमी आ रही है। क्यों भाई, देखो t2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ u t1 t2 बनेगा और यहाँ पे भी u t1 t2 बन जाएगा, फिर मैं ऐड करके इनको कट ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही मैं करने वाला हूँ। ब्लू वाली इक्वेशन को अभी थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, ये बाद में यूटिलाइज हो जाएगी अपने से। तो अपने को मिलेगा माइनस एच t2 बराबर u t1 t2 माइनस जी t1 स्क्वायर t2 अपॉन 2। नीचे वाली बनेगी माइनस एच t1 बराबर माइनस में u t1 t2 माइनस जी t2 स्क्वायर अपॉन 2 t1 ऊपर ही में आएगा, t1 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ करते हैं अपन, इन दोनों को इक्वेशंस को जोड़ते हैं। तो ये चीज़ कट ऑफ हो जाने वाली है, माइनस में h कॉमन आ जाएगा और बचेगा t2 प्लस t1 बराबर में माइनस जी बाई टू t1 t2 अगर आप कॉमन निकाल लो तो अपने पास बचेगा t1 प्लस t2। अब अगर मन की आंखों से देखो तो ये टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट कर दो, तो h की वैल्यू आ जाएगी, ये कट गया, जी t1 t2 बाई 2। अब अगर मेरे पास h की वैल्यू ये है तो बस इसको सिंपली यहाँ पे पुट ऑफ करना है। तो यहाँ पे अगर अपन पुट ऑफ कर देंगे तो अपन को मिलेगा जी t1 t2 अपॉन 2 बराबर, यहाँ पे भी एक माइनस आना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है, तो ये बनेगा g बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो t3 कम्स आउट टू बी रूट ऑफ t1 t2। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा इसमें, आई नो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो इस मैराथन से आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 10 डेफिनेटली से मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम के साथ बिल्कुल बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम भी अनाउंस करूंगा वीडियो में। और इस वीडियो में जितने भी PYQs हमने अटेम्प्ट किए इनके सोल्यूशन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके सोल्यूशन भी डाउनलोड करके एक बार रख सकते हो अपने पास। ठीक है,
तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। ये मैराथन सीरीज को अगर आप पसंद कर रहे हो तो डेफिनेटली से एक हाइप जरूर वीडियो को देना है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग बढ़िया से टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।